कि झुमकाए रानी बोलत ना बाड़ू का बा परेशानी कहे तोहर भोरे से लटकल बलोला हो लटकल बलोला ए राजा छूटा था पसेना गर्मी होला राजा जाई बाजारे ले आई एगो कप कोला राजा जाई बाजारे ले आई एगो कप कोला। बढ़िया है। वो क्या है पढ़ाई लड़ाई वाला क्या है ना जाए पढ़ाई वो क्या है? हाँ 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 फिर से कहीं बानी सबसे झकास हम अपना क्लास में लइका करेल समारोह मिले खाती पास में नहीं ठीक है। केहू कहे अमर पाली केहू जूलिया तोहर लाले लाले गाल चुलबुलिया माथे साथ के टिकुलिया पढ़े जब जालू स्कूलिया रे गोरी साथ के टिकुलिया पढ़े जब जालू स्कूलिया। चलिए वो कैसे है कि मन करे छोड़ दिए कल पढ़ाई? हाँ मन करे छोड़ दे कइल पढ़ाई होला स्कूलिया में बहुते लड़ाई धक हमर कटल गड़बड़ पता हमर जीवा देले बा कि तोहरा आखिया के कजराए जान झगड़ा करा देले बा तोहरा। चलिए कम से कम पढ़ाई करते करते इतना शास्त्रीय संगीत में भी आप लोग आगे हैं, रुचि है। बहुत बहुत शुक्रिया टीवी चैनल से के साथ पेश करने के लिए। क्या और कुछ गाने की शौक है क्या? और कुछ गाना है? बताइए बताइए गाइए। बहायल भुलाइल बाकी झुमकाए रानी बोलत ना बाड़ू जका परेशानी भोरे से लटकल बलोला हो लटकल बलोला राजा छोटा तपा से ना गर्मी होला राजा जाई बाजारे ले आई एगो कप कोला। चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप देख रहे हैं कि शिक्षा के अलख जगाने के लिए तरह तरह की व्यवस्था की जाती है। अभी हम भोजपुर जिले के पेरो प्रखंड अंतर्गत बड़ौरा गांव में हैं। वहां पर रवि ईंट भाटा है जो मजदूरी कर रहे हैं, जो बाहर से आए हुए हैं रांची से झारखंड से, जो आकर के ईंट भाटा पर खटते हैं। उनके बाल बच्चों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, उनके बाल बच्चों को शिक्षित करने के लिए यहाँ अनूठा पहल शुरू की गई है। हम बताते चले कि यहाँ पर कोटा, देहरादून यानी फेमस स्कूलों से पढ़ाई करके आए हैं और कुछ समय यहाँ बिता रहे हैं ताकि हमारा बुद्धि, हमारा विद्या इन बच्चों तक परिलक्षित हो। इसका जीता जागता प्रमाण यहाँ देखने को मिल रहा है। जबकि ये ईंट भाटा है, लोग कहते हैं कि मजदूर का लड़का मजदूर ही बनेगा, लेकिन नहीं, यहाँ के जो प्रोपराइटर हैं भैया राम जी, वो यही कहते हैं कि चलो अगर मजदूर है लेकिन उनका बेटा IPS IAS भी बनेगा। इसका बखूबी यहाँ नज़ारा देखने को मिल रहा है। और हम बात करते हैं यहाँ के जो महान हैं, जो शिक्षित विद्वान हैं, कोटा से पढ़ाई करके आए हैं, वैसे शख्स से बात करेंगे कि आखिर ये जो नन्हे मुन्हे बच्चे हैं जो सामने बैठे हुए हैं, इनके बीच शिक्षा का अलग जगाने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली थी और ये सूझबूझ कहाँ से आया था ताकि यह प्रेरणा का स्रोत अन्य ईंटा भाटा मालिक बने और अपने यहाँ जो बालक हैं, बालिका हैं, उनके भविष्य को निखारने के लिए इस तरह के हम व्यवस्था करें, पढ़ाई कराएं। तो हम बात करते हैं। सर, पब्लिक सहारा चैनल में आपकी स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ जो आप ये अनूठा पहल शुरू किए हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिनके मम्मी पापा ईंट भाटा में काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी?
सर एक्चुअली सर हमने बचपन से ही पढ़ाई करके सोचा था सर कि जितने भी गरीब बच्चे हैं, जो भी मजदूर है या फिर जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, वो लोग को फ्री में पढ़ाया जाए। और फिलहाल मैंने जो भी अपना पढ़ाई किया है क्लास 6 से 12 तक सैनिक स्कूल में बिताया है सर। उसके बाद मैंने अपना इंजीनियरिंग के लिए तैयारी किया था सर कोटा में, बट वहाँ पर एनआईटी नहीं हुआ। इसके कारण मुझे बेंगलोर में पढ़ाई करना पड़ा और मैंने सिविल इंजीनियरिंग से पढ़ाई पास किया है सर। उसके बाद फिर हमने बीपीएससी का तैयारी करना चालू किया है। बीपीएससी का तैयारी करने के साथ साथ अभी फ़िलहाल मैं अपने भट्ठा पर हूँ और मैंने यहाँ पर ये देखा कि कोई भी बच्चा यहाँ पर, मजदूर का बच्चा, कोई पढ़ाई नहीं करता है, सिर्फ यहाँ पर दिन भर खेलता है, कूदता है और काम में इधर उधर व्यस्त रहता है अपने पापा मम्मी लोग के साथ। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए ताकि ये लोग नई पीढ़ी में जाएं। इन लोग मजदूर आगे जाकर के भविष्य में मजदूर नहीं बने, ये लोग जाकर के कुछ आईपीएस बने या फिर डॉक्टर बने, या फिर इंजीनियर बने, या फिर स्टेट पीसीएस का जो भी तैयारी करके डीएसपी वीडियो वगैरह ये सब जा कर के बनना चालू करें। एक चीज़ बताएंगे सर, यहाँ आप जो समय देते हैं तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण एरिया में जो पढ़े लिखे हैं उनके साथ बेईमानी साबित हो रही है कि उनका जगह आप खुद छेके हुए हैं। तो इस बारे में आप क्या बताएंगे? जो यहाँ मुंशी हैं शायद उनको लग रहा है कि भाई हमारा काम खुद आप संभाल देते हैं और जो समय मिलता है इन बच्चों को पढ़ा भी देते हैं। तो जो यहाँ मुंशी है जो लोकल के पढ़े लिखे हैं उनके साथ क्या होगा? उनकी तो कहीं ना कहीं जगह आप बैकेट फुल कर दिए हैं। सर एक्चुअली ऐसा बात है सर, जैसे कि हमने कुछ नया तरीक़ा से सर, ये मतलब ये तो हमारा पूर्वजों का बिजनेस है सर, तो हमने सोचा कुछ नया तरीक़ा से बिज़नेस चालू किया जाए, कुछ नया तौर तरीका यहाँ पर लाया जाए। जिसे पूर्वजों से चलते आ रहा है कि मज़दूर का बच्चा मज़दूर ही बनते चला गया है, लेकिन आज के डेट में हम लोग कुछ अलग तरीका, जहाँ से भी हमने पढ़ा है सीखा है, कुछ अलग प्रेरणा मिला है। और प्रेरणा मिलने के कारण हम लोग यहाँ पर कुछ अलग सिद्धांत से सब बच्चे को यहाँ पर अच्छे से रखते हैं। किसी को मिठाई लेकर के खिला देते हैं, किसी को कॉपी किताब ले आकर के दे देते हैं, पेन ले आकर खरीद करके दे देते हैं। अच्छा सर, आपने बातचीत के दौरान में भी कहा कि हम कोटा में भी पढ़ाई किए हैं, कोटा से आए हैं। तो कोटा और यहाँ रूरल एरिया जो ये पेड़ों का इर्द गिर्द क्षेत्र है, दोनों में कितना अंतर पाते हैं, क्या फ़र्क है? सर बहुत अंतर है सर। एक तो यहाँ पर क्या है कि पढ़ाई का माहौल नहीं है सर, हमारा पीरो प्रखंड हुआ या फिर सर जो भी, लेकिन कोटा में क्या है सर कि वहाँ पर आपको पढ़ाई का माहौल है। एक एक बच्चा, छोटा सा बच्चा से लेकर के बड़ा से बच्चा तक, यहाँ तक गार्जियन तक भी सब कोई पढ़े लिखे होते हैं और वहाँ पर सबका एक ही मोटिव रहता है कि हमको कुछ बनना है आगे। और यहाँ पर है कि बच्चे लोग में ये नहीं पता रहता है कि हमको आगे क्या बनना है, लेकिन वहाँ के बच्चे लोग है कि सोचते हैं कि हमको आईआईटी क्लियर करना है, तो वो लोग आईआईटी क्लियर करते हैं। सर क्या ऐसा लगता है कि ये जो मजदूर क्लास के बच्चे हैं इनमें कहीं ना कहीं शिक्षा की जगह नहीं मिलती है, एक ही रहता है कि बस ऐसा ही हमारा जीवन पार हो जाएगी? तो क्या ऐसा लगता है कि कुछ चेंजिंग आएगा? क्या ये नन्हे मुन्ने बच्चे आपसे प्रेरित होकर के कुछ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? जी अवश्य सर, ऐसा क्यों नहीं लगेगा सर, क्योंकि देखिए इन लोग को पहले से किसी को पता नहीं है कि हमारा रास्ता क्या है। इन लोग रास्ता भटक चुके हैं कि हमको पढ़ना भी है। ये लोग का रास्ता है सिर्फ दिखाई देता है कि हमको आगे जाकर के मजदूर बनना है, क्योंकि ये लोग मजदूर के बच्चे। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग सही रास्ता पे इन लोग करके ले चलेंगे तो ये लोग ज़रूर है कि मजदूरी छोड़ करके ये लोग कुछ भविष्य में अच्छा करेंगे। जी अपना परिचय बताएंगे? सर मेरा नाम राजकुमार सिंह हुआ सर, मैं भैया राम सिंह का लड़का हूँ। जी तो ये राजकुमार जी बता रहे हैं कि समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इन नन्हे मुन्ने बच्चों को भी आगे आए हैं, इसके लिए हम पहल कर रहे हैं। शिक्षित बने, ये लोग भी आईपीएस आईएएस बन सकते हैं, बशर्ते इनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसे निखार करके सामने लाया जाए, कॉपी किताब तक पहुंचाया जाए। तो ये भी होनहार हैं, ये भी बच्चे कल होकर के आईपीएस आईएएस बन सकते हैं। तो ये शिक्षा के साथ संस्कार और समाज के मुख्य धारा जोड़ने के लिए अनूठी पहल है, जो अभी एक बार पुनः हमारे जो भी लाखों करोड़ों दर्शक हैं पब्लिक सहारा के बता दें कि भोजपुर जिला के पियरो प्रखंड अंतर्गत बड़ौरा टोला में रवि ईंट भाटा है, जहां पर यही सब बच्चे नहीं अन्य बच्चे भी आकर के इनसे सीखते हैं, पढ़ते हैं कि भैया आप आए हैं कोटा से तो इसका लाभ हमको भी मिले। यानी शिक्षा का अलग जगाने के लिए ये जगह आज काफ़ी सुर्खियों में चल रही है।
पहले भी टीवी पर खबर चल चुकी थी कि यही एक ऐसा भाटा है जहाँ बालकों को पढ़ाया जाता है। जो लेबर क्लास के हैं उनके बच्चे इधर उधर भटके नहीं, समाज से मुक्त तरह जुड़े, शिक्षित बने, विद्वान बने, और उनको अफसर भी हम बनाएंगे। अगर हमारे कहीं ना कहीं ऐसा ऊपर वाले का कृपा रहा तो हम भी चाहते हैं कि ये भी बच्चा अफसर बने। तो ये था यहाँ का जो कि ईंट भाटा पर जो मजदूर करते हैं मजदूरी, उनके नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं वो भी शिक्षित बने। ये कदम पहला उठाए हैं, काबिले तारीफ़ हैं। जो भी हमारे दर्शक हैं पब्लिक सहारा चैनल के, उनके ओर से भी लाख लाख बधाई। ऐसे युवक को जो होनहार हैं, इस गांव के कहनूर कहा जाए कि इस तरह की बात जहन में आई है, बच्चे को पढ़ा रहे हैं। आगे में हम बात करते हैं। बेटा क्या बनना चाहते हो? पढ़ लिख के का बनबो? देहाती माहौल बा शर्मा तणे। बेटा पढ़ लिख के का बने के बाद? इंजीनियर बनना चाहती हैं? वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बेटा क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। वाह, वेरी नाइस। वो बच्ची देखिए मजदूर क्लास की बेटी है, लेकिन डॉक्टर बनने की हौसला रखती है। चलिए, आप क्या बनना चाहती हैं? मैडम। चलिए, मैडम, यानी देहात में मैडम को हम लोग कहते हैं शिक्षिका, मास्टराइन। बेटा क्या बनने की शौक है? इधर कैमरा के डॉक्टर। डॉक्टर। वाह, लक्ष्य है कि डॉक्टर बनेंगे, तब बनेंगे। बेटा नजदीक आओ, कैमरा के सामने आओ, आओ आओ कैमरा के सामने। कितना यहाँ तो बहुत दिन से पढ़ाई हो रही है, क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। तुम्हारा बेटा? डॉक्टर। तुम्हारा बेटा? डॉक्टर। बोलो। डॉक्टर। अच्छा, सब लोग का एक ही जुबान पर है, डॉक्टर बनना। खैर, जो भी मामला हो, हम अगर कहें भीमराव अंबेडकर की रास्ता मजबूत करें, उनके राहों पर चलने के लिए यह दृश्य आप जो देख रहे हैं, ये संभव नहीं था। लेकिन रवि ईंट भाटा के सौजन्य से इस तरह की अनूठा पहल की जा रही है। हम चाहेंगे कि हर ईंट भाटा पर इस तरह के विद्वानों के साथ पढ़ाई हो और उनकी बुद्धि, विवेक, जो शिक्षा है, इन बच्चों तक मिले। इसी कामना के साथ मैं हूँ रामराज सिंह बक्सर। आप देख रहे हैं पब्लिक सहारा, बेजुबानों की आवाज, पीड़ित मनोवता